evening, students. Once again, today I have just come up with a very good topic, and that is noun. Because grammar and vocabulary are not two separate things, they are linked with each other in such a way that one cannot be isolated from another. ऐसा मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि अभी जो मैं पढ़ रहा हूं, हम पढ़ रहे, देखिए, नाउन काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। हमारी मातृभाषा में जो नाउन काउंटेबल है वो इंग्लिश भाषा में अनकाउंटेबल है, और इसीलिए व्हेन वी आर ट्रांसलेटिंग द वन फ्रॉम अनदर और इनटू अनदर, देन वी आर कन्फ्रंटेड विद दीज काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई कहे आज हमारे पास दो काम हैं, जिसे दो महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें करना है, हम कहेंगे टुडे आई हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स टू बी डन और टू डू। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आप समझोगे तो वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि हिंदी लैंग्वेज में वो काउंटेबल है। इसलिए हमसे ये गलती हो जाती है। अगर आप चाहो तो उसमें अ पीस ऑफ, टू पीसेज ऑफ लगा करके उन्हें आप सिंगुलर काउंटेबल बना सकते हो। जब वो काउंटेबल बन जाएगा तो उसको आप काउंट सिंगुलर भी बना सकते हो और प्लूरल भी बना सकते हो। लेकिन अभी आप इतना समझो कि कभी कभी ये सिंगुलर सिंगुलर नाउन में आप देखना कि हम ए और एन लगा देते हैं, या टू, थ्री वगैरह संख्या लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है, ये मटेरियल नाउन जैसे केरोसिन, मिल्क एटसेट्रा, दीज कैन नॉट बी मेड सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग to the sense. Gladness, happiness, fear. You cannot say that I have a happiness or two happiness. You cannot say I have two kerosene or three kerosene. Similarly, there are certain nouns in English language which cannot be made singular or plural by preceding a or n, or by preceding numbers. For example, information, luggage, baggage, garage, electricity, jewelry, poetry, uh, work, advice. These cannot be made singular or plural because they are deemed to be treated as if they are uncountable noun. यानी उन्हें हम अनकाउंटेबल मानते हैं, लेकिन हमारी भाषा में वो काउंटेबल हैं। इसलिए ये गलती कभी ना करें, हमें समझना पड़ेगा कि वो काउंट ना। एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन यहां से आते हैं नाउन में, एक तो नाउन में आपको बताऊं कि जैसे कि स्ट्रेंथ है तो स्ट्रांग से स्ट्रेंथ बन जाएगा, यानी कि नाउन एडजेक्टिव कैसे बन जाता है। दूसरी चीज आप ये देखना कि जो नाउन से एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू डिटेक्ट एरर, उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखना। जैसे अपने मन से ये सोचिए कि अगर इफ आई गिव यू सेंटेंस, मैं अगर कोई वाक्य आपको दूं, तो आप सोचो कि मैं आपसे कहूं कि दिस इज अ सेंटेंस in which there are some nouns. You have to create error. Instead of detecting error, you start finding, not only finding error, you start injecting error. आपसे मैं ये कहूंगा कि नाउन का एक सेंटेंस दो या कोई भी सेंटेंस आप सब पढ़ो, अगर आप चाहते हो कि उसमें एरर पकड़ लें, तो आप क्या करो, उसमें एरर पकड़ना ना चालू करो, एरर डालना चालू कर दो। सेंटेंस सही है, एक तो आप पकड़ लोगे, जब आपको पता चलेगा कोई सेंटेंस लिखो, हाउ मेनी काइंड ऑफ एरर आई कैन इंजेक्ट इनटू द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल सी, जितने भी लैटिन वर्ड वाले हैं वर्ड, जैसे एनालिसिस, थीसिस, हाइपोथेसिस, ओसिस, ये जितने भी वर्ड हैं, इनको प्लूरल बनाने में सिर्फ आप एस ई एस लगा दो। अब क्वेश्चन होगा आपके सामने सीधा सीधा, एन एनालिसिस, आपको कुछ नहीं समझना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये सही नहीं है।
अगर एन लग गया है तो यहां होना चाहिए IES rather than SES। तो जितने भी SIS वाले वर्ड हैं उनका जब प्लूरल करोगे आप तो SES हो जाएगा। उसी तरह कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे क्राइटेरियन। अब हम सब लोग जानते हैं क्राइटेरियन वर्ड है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, यही बोलते हैं व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। जबकि सही क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। और या तो आप क्या करोगे, व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ सिलेक्शन। आपको यह नहीं पता होता है कि क्राइटेरिया, बैक्टीरियम, हमें यह लगता है कि क्राइटेरिया जो है खुद ही सिंगुलर है, इसलिए हमारी आदत होती है कि हम इसमें एस लगा दें, क्राइटेरियाज कर दें। बैक्टीरियम है, ये इसका प्लूरल होता है बैक्टीरिया, लेकिन हम नहीं जानते तो हमें लगता है बैक्टीरियम की नहीं, बैक्टीरियाज कर दें। देयर आर सम बिनाइन बैक्टीरियाज इंडिस्पेंसिबल फॉर द डाइजेशन। तो बैक्टीरियाज नहीं होगा। इसी तरह से डेटम है और ये हो जाएगा डेटा। यानी कुछ फॉरेन जो वर्ड्स हैं उनको आप ध्यान रखो, गलतियां कहां से होती हैं आपको ये समझना है। सर्टेन नाउन्स seem to be plural but they are deemed to be singular। seem to be plural but deemed to be singular। certain nouns seem to be singular but deemed to be plural। इन चीजों को ध्यान रखना, देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे, होंगे वो प्लूरल। जैसे हमको पता है कि सिंगुलर प्लूरल बनाने में हमें SES लगा देते हैं, कहीं पे VES लगा देते हैं। आपको पता है ना, जैसे बिलीफ है तो बिलीफ का हम कहते हैं बिलीव्स। आप ध्यान से देखो, BELIEF, हमारी आदत है कि F आ जाए। जैसे वाइफ है तो ये हो जाएगा वाइव्स, नाइफ है तो नाइव्स, लीव है तो लीव्स। लेकिन ये ध्यान रखना कि कुछ जगहों पे ये बिलीफ में बिलीव्स होगा, बिलीव का बिलीव्स होगा। इसी तरह से ग्रीफ का ग्रीफ्स होगा, ये बिलीफ है। इसी तरह से प्रूफ है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसको प्रूफ्स होगा। और जैसे ही आप VES लगाएंगे ये हो जाएगा वर्ब। ये प्रूफ क्या है, नाउन है। तो प्रूफ में प्रूफ्स एक सबूत, ए प्रूफ एक सबूत, टू प्रूफ्स दो सबूत। लेकिन ये प्रूफ क्या है, वर्ब है। तो इसमें आप लगाएंगे तो ये वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। जैसे he proves, it proves his innocence। this is the evidence which proves his innocence। और यहां बिलीफ है, इसी बिलीफ को जब वर्ब बनाओगे ये होगा बिलीव, तो ये बिलीव्स हो जाएगा वर्ब। ये है नाउन और ये है वर्ब। यानी कुछ नाउन होते हैं और लगता है कि वो उनको में भी VES लगा सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरह कुछ जो फॉरेन लैंग्वेज, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, वहां से जो लिए गए वर्ड है उनके हमें ऐसा लगता है जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट में वर्ड जो होते हैं, जैसे ये साइंस में बैक्टीरिया है, इसके बाद आप देखो डेटा है, ओरिजेंडम है, मेमोरेंडम है। इन सब चीजों में आपको समझना पड़ेगा कि एक दो क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। अगर आपके माइंड में हो कि ये ऐसे बनते हैं तो आप वहां से गलती नहीं करोगे। डेटा का डेटाज नहीं करोगे और डेटा का इज नहीं करोगे। दोनों चीजें ध्यान रखना। एक तो वर्ब प्लूरल आ जाता है कि दीज डेटा प्रूव्स, दिस डेटा प्रूव्स, यानी आपको ये ध्यान रखना है इस हर जगह पे डेटा है तो प्लूरल ही होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा और उसके साथ जो दिस और दीज लगा है वो भी अकॉर्डिंग टू उस नाउन के आधार पे होगा। देयर आर सर्टेन नाउन्स which
सीम टू बी प्लूरल बट डीम टू बी सिंगुलर। इसी तरह से आगे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही कि आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि इस बात को समझ लेना कि नाउन से एरर क्या आ सकता है। जो सिंगुलर हो सकता है उसे प्लूरल की जगह पे यूज कर देंगे, नाउन सिंगुलर होगा वर्ब प्लूरल हो जाएगा, या वाइस वर्सा। ऐसे 10 रूल होंगे, उन 10 रूलों को हम एक बार आपको बता देंगे, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज बस मैं इतना बताना चाहता था कि अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि 1.5 फ्रैक्शन है, तो ये क्या होगा, ये प्लूरल होगा। जैसे 1.5 years, 1.5 किलोमीटर्स, 1 and 1/4 किलोमीटर्स, यानी फ्रैक्शन वाले भी 1 के ऊपर जो होंगे वो हमेशा प्लूरल में लिए जाएंगे, वो सिंगुलर नहीं होते इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।